जो ये प्यार वर्ड है ना, मेरे लिए क्या है? धोखा। नहीं, जो ये प्यार वर्ड है ना, ये मैं बारिश की उन बूंदों की तरह मानती हूँ जो ज़मीन में धीरे धीरे गिरती है और वो ज़मीन में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है? और वो एब्जॉर्ब होती है और वो सेटिस्फाई कर देती है उस ज़मीन को। अगर पैसे आपने अपने रिलेशन के बीच में ले आए ना, पैसों को अगर जहाँ मैंने देखा पैसे बीच में आ गए ना रिलेशन में, वहाँ वो रिश्ता टूटेगा, लड़ाई झगड़े होंगे। माय फर्स्ट ऑडिशन कैसा था? वो तो मैं अभी भी याद करती ना। मैम, आपके अकॉर्डिंग एक्टिंग एक सेफ प्रोफेशन है? बिकॉज यू सी सो मेनी एक्टर्स आर लाइक कमिटिंग सुसाइड. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हाय एवरीवन, दिस इज नीलम हुंडल रंधावा. आज मैंने प्रियंका के साथ मिलकर बहुत सारी दिल खोल के बातें की हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसका चैनल द डिम्पल्ड वे ज़रूर सब्सक्राइब करें. हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका सारस्वत और आप सबका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है द डिम्पल्ड वे फीड प्रियंका सारस्वत. और आज के एपिसोड में हमारे साथ आई हैं एक ऐसी एक्ट्रेस जिनको मैं पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत अच्छे से जानती हूँ बिकॉज वी हैपन टू शेयर द सेम मेकअप रूम फॉर 2.5 or 3 months. Talking about her education qualifications, she is a MSc in Maths, MEd, has been Maths teacher for 18 years and got retired as a principal. So talking about her acting career, she has done so many advertisements and in Punjabi serial Diya Meriya, she played the main protagonist of the serial and in Nodaria 3, she was Hero's mother on Colors channel और दंगल चैनल का दालचीनी शो भी इन्होंने किया है. And her short film is about to release in some time. And she is a poetess as well. So we are going to talk about her poems as well in the episode. So thank you so much for coming, ma'am. How are you today? Thank you so much, Priyanka, for inviting me. And I'm really so happy to see you here after so long time. And I must appreciate your studio. It is very nice and I'm really happy to be here. Thank you so much, ma'am. Thank you. So we are going to start with your acting career, okay? Yeah. So you were a teacher earlier. Yeah. And you got retired as a principal. Your husband is an army officer. Yeah. And you are a mother as well of 2 Yes, kids yes. and grown-up kids. Yes. So आप acting में कैसे आए? प्रियंका, लंबी स्टोरी है. आई होप उतना टाइम है. ऑफ कोर्स, हमारे पास पूरा दिन है. थैंक यू सो मच. एक्चुअली करना तो शुरू से मैं यही चाहती थी, एक्टिंग ही. सो यू नो व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो 10th के बाद हमारा होता है मेन स्ट्रीम्स वी चूज, नो. तो उस टाइम आई टोल्ड माई फादर कि आई वांट टू टेक थिएटर, आर्ट्स लेके थिएटर को मैं करूँगी कैरी. तो ही सेड कि ये क्या है, लाइक वी हैवंट हर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, नो, बिकॉज उस टाइम सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर्स यही होता था. तो ही सेड कि नो वे, जस्ट टेक मेडिकल और नॉन मेडिकल, दैट्स इट. हमें यही पता है और हमें और कुछ नहीं पता, और जो हमें पता यू हैव टू डू दैट ओनली. तो 10th के बाद फिर आई टुक नॉन मेडिकल एंड BSc नॉन मेडिकल किया. करना चाहती थी एक्टिंग ही, लेकिन उस टाइम फिर फादर ने, और उस टाइम इतनी वो गट्स और वो नहीं होती थी कि भाई फादर को नो बोले या उनके अगेंस्ट जाए. आजकल के बच्चे जैसे ना अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, वेरी स्मार्ट आजकल के जो बच्चे हैं, लेकिन उस टाइम हमें अपने पॉइंट्स रखने नहीं आते थे. तो फादर ने जैसे बोला कि ठीक है, उन्होंने बोला कि ये नहीं, ये आपके लिए दिस इज़ गुड, तो हम कहते थे ओके दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, ओके दिस इज़ बैड. तो कंटिन्यूड विद माई एजुकेशन एंड दिस, एंड फिर उसके बाद शादी हो गई. एंड फौजी से शादी हो गई. तो अरेंज मैरिज और लव? नो, इट वाज एन अरेंज मैरिज. और इसका भी एक मैं आपको लेटर आई विल टेल यू दिस थिंग. तो अरेंज मैरिज ही हुई बिकॉज अगेन आई टोल्ड यू, नो, मेरे में इतने वो नहीं थे गट्स कि मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कुछ कर सकती. एंड बस फिर कंटिन्यूड, एंड फिर बच्चे हो गए. जब बच्चे एक बार हो गए तो फिर यू नो मुझे ये था कि अब बच्चे हैं तो आई हैव टू बी टोटली टूवर्ड्स देम, नो. डेडिकेशन पूरी मेरी फैमिली को होनी चाहिए, बिकॉज अगर एक बार आपके बच्चे हैं तो फिर एक ये मदर की एज अ मदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि उनको अच्छे से उनकी परवरिश की जाए, उनको बिकॉज मेरा एक विश्वास है कि जो ये सोसाइटी है ना, ये औरत से बनती है। तो एज अ मदर मेरी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश करूं, उनको एक अच्छा सिटीज़न बनाऊं इस कंट्री का, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाऊं। तो उस टाइम मेरा जो पैशन या मेरी हॉबी थी, इट टुक बैक सीट, और मेरा पूरा फोकस था मेरी फैमिली की तरफ, मेरे बच्चों की तरफ। सो डिड यू मिस एक्टिंग दैट टाइम? अब नो, कभी मिस का मतलब कभी सोचा ही नहीं कि मतलब एक्टिंग करनी है, मतलब भूल गई, वो कहीं दब गया। फिर आई वॉज हैप्पी विद माई चिल्ड्रन, उनको देखना, उनको स्कूल, आई जॉइंट स्कूल तो इकट्ठे जाते थे, उनको पढ़ाना, उनकी हॉबीज़ को देखना, एंड आई वॉज हैप्पी। ये नहीं है कि मेरा दब गया कुछ या आई वॉज रिपेंटिंग समथिंग या कुछ नहीं, कुछ नहीं। आई वॉज हैप्पी सीइंग देयर। मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि आई वॉज मिसिंग एक्टिंग। येस, ऑफ कोर्स कॉलेज टाइम में आई गॉट ऑफर्स, बट अगेन फादर सेड कि नो, ये दिस फील्ड इज़ नॉट गुड। उस टाइम होता था, आज से 30-35 साल पहले। सो माई फादर सेड कि नहीं, दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर द गर्ल्स, नॉट गुड फॉर द गर्ल्स, सो नहीं, ये फील्ड में आप नहीं जाओगे। तो फिर मैंने अगेन आई टोल्ड, मैंने कुछ नहीं किया उसको, और आई वॉज हैप्पी विद माई चिल्ड्रन, विद माई फैमिली। तो ऐसा कोई वो नहीं था कि हाँ, कि मैं रिपेंट कर रही थी या कुछ दब गया। तो फिर एक्टिंग में आना कैसे हुआ, ये तो बताओ। हाँ, एक्टिंग में आना एक ये टर्निंग पॉइंट था। Who motivated you? या दैट्स व्हाट, नो, ये टर्निंग पॉइंट था। और मेरे ख्याल से ये ना जो ये 2020 आया ना, नॉट ओनली मी, मेरे ख्याल से ये काफ़ी लोगों को एक लेसन भी दे के गया और काफ़ी लोगों को चेंज करके भी गया, राइट। सो जब ये 2020 आया, आई वॉज इन टू टीचिंग प्रोफेशन ओनली, तो उस टाइम शिफ्टिंग हो गई सारी व्हाट्सएप एंड ऑनलाइन टीचिंग में। तो अब नेचुरली यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू एक्सेप्ट योर प्रोफेशन। अब 2 बजे तक आपने बच्चों को पढ़ा लिया, उसके बाद क्या? यू कांट गो आउट, यू कांट डू एनीथिंग। तो उस टाइम लगा कि यार मतलब वो सोचने का जैसे टाइम मिला ना, तो वो पुरानी चीज़ रिपीट हो गई कि ओहो यार, मैं कुछ और भी करना चाहती थी। और उस टाइम तक बच्चे भी बड़े हो गए। माई एल्डर सन वेंट टू कॉलेज, राइट, और छोटा वो भी 10th 11th में हो गया। तो मुझे ये लगा कि यार और नेचुरली बच्चों को नाउ दे आर इंडिपेंडेंट, तो अब मेरे पास टाइम हो गया अपने लिए सोचने के लिए। फिर वो पुराना जैसे दबा हुआ कुछ आ जाता है ना ऊपर, तो वो आया और मैंने कहा यार नहीं, कुछ तो और करना है, मुझे कुछ करना है, मैं खुशी चाहिए मुझे अब। तो वो जैसे आया तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरी थिंकिंग्स थी, जो मेरे थॉट्स थे, वो सारे मैंने पेन डाउन करने शुरू किए। सो आई स्टार्टेड राइटिंग द आर्टिकल्स एंड आई स्टार्टेड सेंडिंग टू द न्यूज़पेपर्स। तो मेरे आर्टिकल्स एंड आई स्टार्टेड विद माई ओन दिस थिंग, नो, आर्मी के ऊपर, एयरफोर्स के ऊपर, देन माई सब्जेक्ट जो टीचिंग, टीचर्स, इन्हीं पर मैंने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए एंड स्टार्टेड सेंडिंग टू द न्यूज़पेपर्स। बट फिर लगा कि नहीं, कुछ तो मिसिंग है अभी भी। और हस्बैंड वॉज बिजी हिज जॉब, बच्चे अपने बिजी फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टडीज़ के साथ। फिर मैंने पोएम्स लिखनी शुरू की। तो वो जो मेरे मन में जो भी था, दबा हुआ जो था, वो मैंने पेन डाउन किया। तो दैट ऑल्सो आई स्टार्टेड सेंडिंग टू द न्यूज़पेपर्स एंड ऑल। सारी तो मतलब पोएम कैसे, मतलब शेरो शायरी, पोएम्स, जो भी थिंकिंग थॉट्स आते थे मेरे, वो मैंने लिखने शुरू कर दिए। और फिर लगा कि नहीं यार, कुछ तो और है। अब वो क्या है, मुझे वो मिल नहीं रहा था कि वो क्या चीज़ है, जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। फिर मैंने कहा यार, एक्टिंग करना चाहती थी मैं वंस अपॉन अ टाइम। तो लेकिन एक उसको कैसे करूं, स्टार्ट कैसे करूं, क्योंकि घर में, फैमिली में, दूर दूर तक कोई भी इस फील्ड में नहीं है, एंड नोबडी इज देयर टू गाइड मी हाउ टू डू इट, हाउ टू स्टार्ट इट। या तो मैंने फिर मुझे कहीं से नंबर मिला एक, तो थिएटर ग्रुप मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया। वैसे ये जो थिएटर था ना, लाइक स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में,
आई यूज टू डू दिस थिएटर प्लेस करती थी मैं, मतलब किसी ना किसी तरह स्टेज से मैं जुड़ी रही। इस टाइम पे आप दिल्ली में थे ना? नहीं, इस टाइम में आई वॉज वी वर पोस्टेड देयर इन जलंधर, जलंधर कैंट। तो मैं वैसे थ्रू आउट जुड़ी रही स्टेज के साथ, इवन इन आर्मी वी यूज टू हैव सम लेडीज मीट, एंड वहाँ पर इतना ज़्यादा आपको जो आपकी हॉबीज़ है ना आप वहाँ कर सकते हो, यू गेट द या चांस, टाइम मिलता है आपको वहाँ पर। तो मैं उससे जुड़ी रही, तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड होता रहा मेरा, तो इतना ट्रिगर नहीं किया, लेकिन जब जो 2020 में किया तो बस फिर मैंने वो जब थिएटर ग्रुप ऑनलाइन ज्वाइन किया, उससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली। जलंधर में? जलंधर में ऑनलाइन थिएटर ग्रुप आई ज्वाइन। फिर मैंने थोड़ी एक्टिंग की क्लासेस ले ली। मैंने कहा क्योंकि टाइम तो है मेरे पास, तो मैंने उसको यूटिलाइज किया, एंड वो उससे मुझे ना एक सेटिस्फेक्शन सी मिलनी शुरू हुई। रात को नींद बड़े अच्छे से आती थी। एंड देन उसके बाद वी गॉट पोस्टेड इन दिल्ली। तो दिल्ली में आके मैंने कहा यार, मैं देन आई वंस आई डिस्कस्ड विद माय चिल्ड्रन एंड विद माय हस्बैंड, मैंने कहा यार टीचिंग नहीं अभी करने को दिल कर रहा। तो देन दे सेड कि माय चिल्ड्रन, मम्मा आप करो, आप जो करना चाहते हो आप करो, हु स्टॉप्ड यू? मैंने कहा यार बेटा कभी किसी ने रोका तो नहीं, लॉन्ग बैक हो गई जब फादर ने मना किया था, लेकिन अभी तो कभी मैंने आपसे एक्चुअली कभी बात ही नहीं की बच्चों से इस बारे में। तो ओके मम्मा यू प्लीज, अभी आप कोई स्कूल ज्वाइन नहीं करेंगे? एल्डर सन और बोथ दे सेड आपको जो करना है ना आप अभी वो करोगे, enough is enough, you have given us enough time to us, enough time to this house, और आपने सब किया, now it's your time to do for yourself. फिर मैंने वहाँ ऑफलाइन थिएटर ज्वाइन किया। ऑफलाइन थिएटर ज्वाइन करने के बाद मैंने आई स्टार्टेड गिविंग द ऑडिशंस, एंड उन्हीं ऑडिशंस में से ही देन आई गॉट द रोल, एडवर्टीजमेंट्स मिली, एंड देन आई गॉट द रोल इन तिया मेरिया, एंड इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्टेड हुई। ओके, ठीक है। सो आपको क्या लगता है आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से आपको पहले ही बारी में लीड रोल मिल गया, एंड दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दैट यू प्लेड रोल? सी क्वालिटीज़ मैं प्रियंका क्या बताऊँ, क्वालिटीज़ मुझे लगता नहीं कि क्वालिटीज़ था, ये तो प्रोड्यूसर ने देखा मेरा ऑडिशन। यस ऑफ कोर्स, इसको टीचिंग बैकग्राउंड हेल्प्ड यू बिकॉज द कॉन्फिडेंस नहीं, नॉट टीचिंग बैकग्राउंड, मेरा एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो कि मेरे एक्सपीरियंस ने उसको किया, बिकॉज जो तिया मेरिया था ना उसमें मदर का था कि मदर ने कैसे सेक्रीफाइस किया अपनी डॉटर्स को करने, करियर बनाने के लिए। तो शायद वो मेरा एक्सपीरियंस काम आया, क्योंकि उसमें भी मैंने रियल लाइफ में एज अ मदर रेजोनेट कर पाई, तो उस वजह से। और जो तिया मेरिया में कैरेक्टर था मेरा रियल लाइफ में भी वो कैरेक्टर है, तो मेरे को उसमें कुछ ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं आई। तो मैं वो रियल थी, जो मैं स्क्रीन पे थी वो मैं रियल में हूँ। तो शायद वही प्रोड्यूसर्स को अच्छा लगा और दे लॉक्ड मी फॉर दैट रोल, एंड ऐसे स्टार्ट हुआ। हाउ वाज इट टू बी ऑन द सेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम ये था कि दिस प्लस पॉइंट वाज देयर कि हमारे पास 10-12 दिन की वर्कशॉप हुई, एंड दे न्यू दैट आई वाज वेरी मच, आई एम अ नॉन एक्टर, एंड आई वाज वेरी मच न्यू टू दिस इंडस्ट्री, टू द कैमरा। तो वो जो वर्कशॉप हुई ना, मतलब वर्कशॉप रियली हेल्प मी, एंड डायरेक्टर्स बहुत उन्होंने हेल्प की। एंड फर्स्ट टाइम जब मैं गई तो मतलब एक्साइटमेंट एक थी कि जैसे ना मेरा नया जन्म हो गया है। और लुक टेस्ट कहाँ पे हुआ था? लुक टेस्ट भी सेट पे हुआ था। तो आई वॉज लाइक दिस एंड आई वॉज सो हैप्पी, मतलब मैं चल रही थी लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि मैं चल रही हूँ। बादल पे पाँव हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। आई वॉज सो हैप्पी कि मैं आई एम गोइंग टू फेस द कैमरा। नर्वसनेस हुई, नर्वसनेस तो आई वुड से कि वो आज भी कुछ भी आप नया करते हो, नया कैरेक्टर करते हो, नर्वसनेस तो होती है, एंड आई थिंक इट्स अ नॉर्मल, सबके लिए ही है। वो उसमें मज़ा भी है, मज़ा भी है, यस वो किक चाहिए होती है। वो नर्वसनेस तो थी, बिगनिंग में थोड़ी ज़्यादा थी, तो बट उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, एंड जो एक फैमिली से पुश मिला उसने मेरी छलांग को दुगना कर दिया। जो फैमिली से पुश मिला, स्पेशली माय चिल्ड्रन। अभी आपके पेरेंट्स का क्या कहना था इस टाइम पे? नाउ दे से
नीलम तो कर सकती थी ये सब कुछ। अच्छा हाँ बेटा, वो हमें उस टाइम नहीं पता था, बट मैं उनका फॉल्ट नहीं, नहीं, बिकॉज नाउ एज अ मदर मैं ये हम्म, सोचती हूँ कि शायद ये ना पेरेंट्स बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, हम्म, वो हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, उनको ये होता है कि हमारे बच्चे का कहीं बुरा ना हो जाए, हम्म, तो इस वजह से वो डरे होते हैं। अब मैं उसको कर सकती हूँ कि हाँ भाई, एज अ मदर मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ये ना करे, वो करे। हम्म, तो यस, अब लगता है कि नहीं, वो अपनी जगह ठीक थे। हम्म। तो ठीक है, एंड हाउ इज इट टू बी वाइफ ऑफ एन आर्मी ऑफिसर? आर्मी ऑफिसर, इट्स दिस, जो आर्मी है ये मेरे लिए न्यू नहीं है, बिकॉज माय ब्रदर इज ओके। एन आर्मी, माय फादर वाज इन आर्मी, माय फादर इन लॉ इज एन आर्मी। हम्म, तो ये कुछ नया नहीं था मेरे लिए। हम्म, तो अ, अच्छा था, मतलब मुझे जब मैं इसमें गई हूँ आर्मी में, एज अ, पहले तो एज अ डॉटर थी, राइट, एज अ सिस्टर, बट देन आई एंटर्ड दिस फॉर्मेशन और इंस्टीट्यूशन, आपको यू कैन कभी नहीं है से। कि आपको भी आर्मी में जाना है? हाँ, वही मैं बोलती हूँ ना कि उस टाइम आर्मी में नहीं, मेरा पुलिस में जाने का भी था। हम्म, बट उस टाइम यंग एज में पता है क्या होता नहीं, था, कोई मना आपने कर, ये हाँ, देखा तो अच्छा मुझे ये बनना है, हम्म, आपने वो देखा तो मुझे वो बनना है। हम्म। उस टाइम इतना एक्सपोजर नहीं था। आई थिंक आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए थे ना, आपने ट्यूशंस पढ़ाते थे आप। हाँ, हाँ, ये हमारा तो मेकअप रूम में डिस्कस हुआ हाँ, था हाँ, ना, हाँ, डिस्कशन की थी हमने। हाँ, बिल्कुल। लाइक आई वाज इन कॉलेज ओनली, उसी टाइम बच्चों ने ट्यूशंस के लिए पूछना शुरू किया, तो आई स्टार्टेड गिविंग देम द ट्यूशंस। तो हम्म, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मैं तभी हो गई थी, हम्म, लॉन्ग बैक, हम्म। कॉलेज टाइम में। तो वो इंस्पिरेशन तो कहाँ से आई? बिकॉज उस जमाने में एक औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ये माइंडसेट भी नहीं होता था, सच बताएं तो। हाँ, माइंडसेट आई डोंट नो कि बाकियों का क्या था, लेकिन मेरा जो था ना प्रियंका, मैंने जब अपनी मदर को देखती थी ना, माय मदर एंड माय फादर, हम्म, दे बोथ वर वेरी हार्ड वर्किंग। हम्म, मेरी मदर अपने लेवल की हार्ड वर्क थी, मतलब शी हम्म, वाज होम मेकर, बट घर को वो हम्म, ऐसे देखती थी, हमारा इतना हम्म, ध्यान रखा उन्होंने। हम्म, हर मदर ऐसे हम्म, करती है ना, हम्म, पहले खास करके पहले हम्म, टाइम की हम्म, जो मदर्स थी। हम्म, हम्म, तो लेकिन मुझे ना एक बात पिंच करती थी, व्हेन शी यूज टू आस्क मनी फ्रॉम माय फादर। हम्म, तो मेरी एक नेचर ये है कि मैं किसी से मांग नहीं सकती, चाहे मेरे फादर ही थे। लाइक मैं जब अनमैरिड भी थी ना, हम्म, छोटी भी थी, हम्म, आई नेवर यूज टू आस्क एनीथिंग, कोई डिमांड नहीं करती थी अपने पेरेंट्स से, हम्म, क्योंकि मुझे मांगने में ना एक हम्म, हिचक महसूस होती थी कि हम्म, मांगना नहीं है। तो मुझे लगता था कि मेरे मदर जब लेते थे ना पैसे के लिए, कोई कोई भी बात चीज, होनी, या मेरे फादर ने, तो मुझे ना लगता था कि नहीं यार, हम्म, मतलब मुझे मांगना नहीं अच्छा लगता था। तो मैं सोचती थी कि अगर फ्यूचर में जब मेरा हस्बैंड होगा तो क्या मैं उससे मांग पाऊंगी? नहीं हम्म, यार, मेरी ये नेचर ही नहीं है कि किसी से मांगना। हम्म, मतलब मुझे ये होता है कि मेरे पास हो, आई कैन गिव, बट हम्म, आई कांट टेक, आई कांट आस्क फॉर द मनी। हम्म, तो शायद यही चीज़ थी जिसने मुझे ट्रिगर किया कि नहीं, मुझे अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। हम्म, आई कैन गिव, आई कैन सपोर्ट, आई कैन हम्म, हेल्प, हम्म, बट आई कांट टेक फ्रॉम एनीवन। हम्म, ये था मेरा। हम्म, तो शायद वही चीज़ थी मेरे में जो इनबिल्ट थी, गॉड हम्म, गिफ्टेड थी। हम्म। तो आई स्टार्टेड अर्निंग। And how important it is for a woman to be independent, financially वेरी independent? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Hmm, चाहे आपका हस्बैंड, आपके फादर्स दे आर मिलियनियर, hmm, बट आपकी जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हर hmm, लड़की को होना चाहिए, मैं hmm, कहती हूँ हर hmm, लड़की को। एंड आई वुड से टू ऑल द माई ऑडियंस, hmm, अपना जो है, प्लीज़ अपनी बेटियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए, hmm, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। तो मे बी आपने अपनी लड़की की मैरिज बहुत अच्छे घर में की है, hmm, लेकिन फ्यूचर में क्या है उसके लिखा, वो किसी को नहीं पता। hmm, कब उसको, और पढ़ाना जो है ना बच्चों को, गर्ल्स को भी hmm. इक्वली, एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन It's बहुत very इंपॉर्टेंट important. है। Hmm, ठीक है, क्योंकि वो एजुकेशन ज़रूरी नहीं है कि आपने भाई जॉब करनी है, hmm, लेकिन वो लाइफ में कब काम आ जाए, hmm. You never यू know. नेवर नो। इसलिए एजुकेशन लेनी, एक प्रोफेशनल डिग्री जो है ना, एक लेवल का करके, Hmm, वो हर लड़की को करना hmm. चाहिए। और पेरेंट्स को भी मैं कहूँगी कि अपनी लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए, और हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना होना चाहिए। चाहिए. Hmm, ठीक है, इवन और फौज में हम लोग फौजी लाइफ देखी है, लाइफ इज़ सो अनसर्टेन hmm,
कि पता नहीं आपको लाइफ कब अकेला कर दे। हाँ, मैं वो माइंडसेट जानना चाहती हूँ बिकॉज व्हेन यू मैरी एन आर्मी ऑफिसर एन आर्मी पर्सन, राइट, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर सो मेनी थिंग्स। तो उस टाइम आपका एक वाइफ का माइंडसेट कैसा होता है टू व्हाइल गेटिंग मैरिड टू एन आर्मी गाय? दिस यू नो आर्मी में भी ना आप एक फैमिली बन जाते हो, लाइक मतलब आई लव आर्मी लाइफ, राइट। और सिर्फ उस टाइम टेंशन थोड़ी सी होती है व्हेन हस्बैंड इज एट बॉर्डर, तो वहाँ बॉर्डर में जब टेंशन्स होती हैं तब होता है। लेकिन अगर आप आर्मी वाइफ से मिलोगे ना तो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना, 99.9% ऑल लेडीज आर सो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इंडिपेंडेंटली वो हर काम करती हैं। व्हेन हस्बैंड इज एट बॉर्डर, वो क्या कर रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, उनकी एक्स्ट्रा ट्यूशन्स के लिए लेके जा रही हैं, उनको लेके आ रही हैं, अपना करियर देख रही हैं, लाइक वो इतनी इंडिपेंडेंट होती हैं ना। तो शायद भगवान ने भी मेरा वो देखकर ही मुझे इस लाइफ में मुझे एक आर्मी ऑफिसर ही मिला और मैं इस लाइफ में आ गई। तो कहीं ना कहीं वो माइंड सेट आई मीन स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं लेडीज़। और जब वो बॉर्डर पे होते हैं तो ऑफ कोर्स टेंशन कहीं ना कहीं होती है, और वो एज अ ह्यूमन तो हैं ही हम लोग, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो कहीं ना कहीं वो टेंशन तो रहती है। बट देन अगेन आपका ऐसा ब्रेन वॉश होता है, हस्बैंड्स ही कर देते हैं कि भाई लुक, लेट मी टेल यू वन थिंग, एंड इसको अपने दिमाग में बिठा लो कि जब हम सर्विस कर रहे हैं, आर्मी में हैं, डिफेंस में हैं, तो हमारे लिए कंट्री प्रायोरिटी है, सेकंड नेशन फर्स्ट, देन हमारे जो सबॉर्डिनेट्स सोल्जर्स हमारे लिए वो आते हैं, एंड देन थर्ड नंबर पे हमारी फैमिली। हाउ डू यू फील अबाउट इट? बिगनिंग Naturally. नहीं, इमोशनली नो समटाइम लगता है कि यार मतलब फिर, लेकिन आपका ना माइंड वैसा मेकअप हो जाता है कि नहीं यार, जो ये ही इज प्योर ओजी, ओलिव ग्रीन मैन, वी कॉल देम ओजी मैन, राइट। तो इसके लिए कंट्री है तो कंट्री है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी वो आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। तो यही चीज़ है कि वी ऑलवेज थिंक अबाउट कंट्री फर्स्ट। मैंने आर्मी स्कूल्स में जॉब की है, तो मेरे में भी वो पेट्रियोटिज्म जो था ना, वो कूट कूट के भरा हुआ, और शुरू से स्कूल टाइम से ही। मेरी एजुकेशन सेंट्रल स्कूल की है, तो सेंट्रल स्कूल में हमें रिलीजन के बारे में नहीं बताया जाता, हमें कंट्री के बारे में, हमें पेट्रियोटिज्म के बारे में बताया जाता है। तो मेरे फादर भी आर्मी में ही थे, तो हमारे घर में देशभक्ति बहुत है, रिलीजन बाद में है। मेरे बच्चे, मैं, मेरे घर में सभी, तो वो हस्बैंड से भी वही देखने को मिला, तो इसलिए कुछ नया भी नहीं लगा। और ठीक है भाई, कंट्री फर्स्ट है तो है। चलो अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, ठीक है। सो हाउ डू यू मेक अ बैलेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, बिकॉज द नेचर ऑफ अ प्रोफेशन इज़ वेरी हैक्टिक, ठीक है। 12 से 15 घंटे की हमारी शिफ्ट होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज टू गिव अ प्रॉपर टाइम टू अ फैमिली। सो बैलेंस कैसे बनाते हो आप? प्रियंका, अभी जिस स्टेज पे मैंने ये अपना करियर स्टार्ट किया, तो उसमें बच्चे इंडिपेंडेंट है अभी, बच्चों को मेरी अब उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड दे बोथ आर देयर इन देयर हॉस्टल्स, घर में नहीं है, हस्बैंड अपनी जॉब में है, तो इसलिए मुझे अभी कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं लग रही कि भाई मुझे घर को भी टाइम देना है और मुझे प्रोफेशनल लाइफ को भी टाइम फील होता है कभी जब आप ज़्यादा ही व्हेन यू आर सो मच इनटू योर वर्क ओनली, आपके पास टाइम नहीं हो पा रहा है कि यू आर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली इन बिटवीन द शूट्स? हाँ, 1-2 बार ऐसे हुआ कि मुझे लगा कि यार बिकॉज़ 12 से 13 घंटे और कभी एक्स्ट्रा टाइम देना है, तो 16-17 घंटे काम कर रही हूँ और मैं घर में नहीं जा पा रही हूँ, घर को काम नहीं दे रही हूँ। लेकिन वो एक होता है ना कि जब प्यासे को पानी मिलता है ना, हाँ, फिर इसकी कदर नहीं रहती। तो नहीं, प्यासे को जब पानी मिलता तो वो कहता है कि बस अब दे दो मुझे, है ना, अब मैं जो ग्लास है ना वो एक ही उसमें मैं ख़त्म कर दूँ, मतलब इतना ज़्यादा थर्स्ट जो होता है ना आपको, वैसा ही अभी काम का है। मुझे इतने सालों बाद अपना सपना जीने का मौका मिला है, तो उसको मैं जीना चाहती हूँ। मैं अब मतलब मुझे लगा कि मेरा अब नया जन्म है, सो इट्स अ बिगनिंग फॉर मी, तो मैं खूब काम करना चाहती हूँ। तो मुझे लगा कि अब मुझे लगता है कि मैं करूँ और करूँ काम और करूँ काम, तो लगता है कि अब मौका मिला है, तो अब मैं इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहती।
तो इस वजह से अभी मुझे, हाँ, अगर बिगनिंग में जब बच्चे छोटे थे, जब उनको मेरी ज़रूरत थी, तब अगर शायद मैं इस फील्ड में आती तो मुझे गिल्ट लगता कि मैं शायद दोनों तरफ बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अभी मुझे मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो एक तरह से सेटल्ड है, बच्चे सेटल हैं, हस्बैंड सेटल्ड है, अब मैं अपना प्रोफेशनल करियर देख रही हूँ। ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो तभी ना एक जो है ना लाइफ पार्टनर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, सपोर्टिंग लाइफ पार्टनर। तो मेरा यही था कि मैं सॉरी क्या बोलने वाली थी मैं चली गई। हाँ, तो मुझे ये था कि अभी मुझे ये काम मिला है तो मुझे काम करना है। तो इस वजह से अभी, और हाँ, आर्टिस्ट जो है ना, एक्टर की लाइफ, उसमें ये भी होता है कि भाई अगर आपने एक शो कर लिया तो सेकंड शो और फर्स्ट शो में आपको गैप मिलता है, कभी 2 उस महीनों गैप में का। क्या करते हो? पता क्या हो जाता है, अभी आप कंटिन्यूटी कैरेक्टर कोई कर रहे हैं तो हाँ हेक्टिक है और जो भी है, हाँ व्हाटएवर यू हाँ हाँ एंजॉय इट एज वेल, हम्म, बट देन द गैप दैट यू हैव इन हाँ बिटवीन हाँ द जब आपको अगला शूट मिलने हाँ वाला हाँ, होता है, तो उस टाइम को कैसे आप यूज करते हो? उस टाइम को मैं एंजॉय करती हूँ। एंजॉय किस सेंस में? फैमिली को टाइम दिया, अपने रिलेटिव्स को टाइम दिया, जो कि हमेशा वो कंप्लेन करते हैं कि हाँ, भाई आप लोग फंक्शंस पे नहीं आ पाए, या जो हमने फंक्शंस मिस हाँ, किए होते हैं उनको मिलती हूँ। एंड देन वो टाइम एंजॉयमेंट का होता है कि आपने जो काम किया है उसकी फीडबैक फिर आपको मिलती है व्हेन यू स्टार्ट मीटिंग द पीपल, यू नो। तो जब आप घर जाते हो, अपने रिलेटिव्स के पास जाते हो, तो वहाँ जब आपको आपके काम की फीडबैक मिलती हाउ है डज इट मेक कि यू फील? ओ आई फील सो गुड कि बस सपना पूरा हो गया मेरा। तो वो फिर बहुत, एक वो टाइम बड़ा स्पेशल होता है, वो भी टाइम बहुत स्पेशल होता है। एंड ऑफ कोर्स मैं किचन में बहुत टाइम देती हूँ, मुझे ना कुकिंग का भी बहुत शौक है। तो बच्चे घर आते हैं जब, तो फिर मैं पूरा टाइम उनको कभी ये बना के खिलाओ, कभी मम्मा आप ये बना दो, वो बना दो। तो आई लव डूइंग दैट फॉर देम। Okay. So, ma'am, how important it is for a person to find a right person? प्रियंका, ये तो यू नो, कैसे पता चले that he or she is the right person for you? सी मेरा एक्सपीरियंस ये था कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मेरा ये माइंड बिल्कुल क्लियर था कि भाई मुझ में अभी ऐसी समझ नहीं है कि मैं अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ सकूं। ये भी रीज़न था मेरी अरेंज मैरिज का, राइट। तो मतलब आप कितने साल के थे उस टाइम पे? आई वाज 26। नाइस। तो मुझे ये था कि मेरे में इतनी वो है ही नहीं है समझ कि मैं, और मुझे ये पता था कि भाई लाइफ पार्टनर एक ऐसी चीज़ है कि भाई आप, ये तो है नहीं कि चेंज कर लिया हर 2 महीने बाद, साल बाद, है ना। तो और ये भी मुझे पता है कि जब कल को मैरिज टूटती है ना, वो ऐसा हर्ट करती है ना आपको, आपकी सोल को, आपको, आपकी मेंटली, इमोशनली आप टूट जाते हो। एंड ये चीज़ें मैंने देखी हुई थी। तो इसलिए मैं उस ट्रॉमा में जाने से डरती थी कि कहीं अगर ऐसा हुआ, तो अगर मैंने खुद चूज़ किया लाइफ पार्टनर, तो शायद मुझ में ऐसी समझ नहीं है कि जो एक लाइफ पार्टनर में क्वालिटीज़ होती है उनको मैं देख पाऊँ। क्योंकि है तो यंग एज में, तो हमारे लिए जनरली मैटर क्या करती हैं, लुक्स मैटर कर जाती है कि फर्स्ट देखा और बस हो गया। तो मुझे ये था कि मैं लाइफ पार्टनर अपना नहीं अच्छा चूज़ कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि प्लीज़ लाइफ पार्टनर आप मेरे लिए ही चूज़ करना, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कभी भी चेंज कर ली, या ये मतलब आपकी भाई पूरी लाइफ डिपेंड करती है। और मैं यही कहूँगी कि लाइफ पार्टनर जो है ना, वो अगर तो आप नहीं चूज़ करते हो, प्लीज़ टेल योर पेरेंट्स। लेकिन आजकल के बच्चे समझदार हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो प्लीज़ गो अहेड, शादी करो, अपनी फैमिली बनाओ, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं है, तो गलत लाइफ पार्टनर से शादी करने से बेटर है ना ही हो, ना करो। क्योंकि लेटर जो आपको जो हर्ट होती है ना, जब रिलेशन एक टूटता है ना, वो इंसान को अंदर से तोड़ के रख देता है। वो सिर्फ रिलेशन नहीं टूटता, वो इंसान को तोड़ के रख देता है। तो इसलिए इस चीज़ में जल्दबाजी मत करना। और अगर आप में ऐसी समझ नहीं है, देन प्लीज़ टेल योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स वो चीज़ देख पाएंगे जो आप नहीं देख पा रहे हो। वो एक्सपीरियंस्ड है, तो वो आपके लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढेंगे। वाई नॉट। तो आई एम सो लकी इन दैट वे। मेरे पेरेंट्स ने जो फिर लाइफ पार्टनर ढूंढा, सो आई एम सो लकी एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड।
तो आपको कितना टाइम लगा अपने पति से प्यार करने में, बिकॉज यू वर इन अरेंज मैरिज? ऐसे है कि जो ये प्यार वर्ड है ना, मेरे लिए क्या है? धोखा? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा अच्छा बोलो प्यार के बारे में। हाँ मैं बोलती हूँ। देखो, जो ये प्यार वर्ड है ना, ये मैं बारिश की उन बूंदों की तरह मानती हूँ जो ज़मीन में धीरे धीरे गिरती है और वो ज़मीन में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, और वो एब्जॉर्ब होती है और वो सेटिस्फाई कर देती है उस ज़मीन को। तो प्यार में वैसी बारिश की बौछार को मानती हूँ। ऐसा नहीं कि पानी फव्वारे की तरह आ गया और बह गया, वो प्यार नहीं, ठीक है। तो वैसे ही जब मैरिज होती है ना, तो ये नहीं है कि आपको बिगनिंग में ही 2-4 दिन में आपको प्यार हो गया, नहीं, ये धीरे धीरे जब आप एक दूसरे को समझना शुरू करते हो, जब आप एक दूसरे के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हो, जब आप देखते हो कि अगला बंदा आपके लिए सेक्रीफाइसेस कर रहा है, आप भी उसके लिए सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, जब आप देखते हो कि उसकी फैमिली में ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, वो आपसे प्यार करना शुरू हो गए, आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना शुरू हो गए, फिर धीरे धीरे वो प्यार जो है वो बीज से पौधा बनता है और फिर 15-20 साल में वो पेड़ बन जाता है। तो प्यार वैसा, और ये जो मैरिज है ना, ये आपसे टाइम मांगती है, पेशेंस, जो कि आजकल की जनरेशन में क्या हो रहा है, इस चीज़ की थोड़ी सी कमी है। वो चाहते हैं कि 2-4 साल में ही हमें पता चल जाए कि भाई हम एक दूसरे के लिए बने हैं, दैट्स इट। नहीं, इसमें आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ेंगे, तब जाके ये आपका जो है ना, ये प्यार जो है ये पेड़ बनेगा। तो सर के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी दैट मेड यू फॉल फॉर हिम एंड यू स्टिल डू? अब एक क्वालिटी हो, सबसे अच्छा मुझे ना लुक्स पे कभी ऐसा वो नहीं हुआ कि लुक्स मैटर करती है। मुझे इंटेलिजेंट लोग बहुत पसंद है, जो डीप कॉन्वर्सेशन करें, शैलो नहीं। मेरे हस्बैंड में ये जो क्वालिटी थी ना, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट तो की। आपने पहले इतनी बातें हुई थी आपकी अरेंज? नहीं, ऑफ कोर्स अरेंज मैरिज, हमारी जो कोर्टशिप पीरियड था वो 1 साल चला। तो 1 साल में भी ही वॉज देयर इन IMA डूइंग द ट्रेनिंग, और उस टाइम फ़ोन भी इतने नहीं होते थे, और मैं टीचर थी तब, और ही वॉज देयर इन IMA। तो उस टाइम लेकिन हमने ये सोचा था, फ़ोन नहीं होते थे, लैंडलाइन भी नहीं थे, हमारे घर में नहीं थे लैंडलाइन। तो हम लोग लेटर लिखते थे, और जब वो छुट्टी भी आते थे बीच में, टर्म ब्रेक, तो फिर हम बातचीत मिलते थे तब हम लोग। और जो लेटर हमने हफ्ते के 7 दिन लिखना, एवरी डे लेटर। तो उस लेटर से भी आपको, और वो लेटर्स आज भी मेरे पास हैं, मेरे मम्मी पापा भी करते थे, है ना, हाँ, वो आज भी मेरे पास हैं। तो उसी से एक दूसरे को हम जान गए कि उनके थिंकिंग क्या है। एंड आई एम सो लकी कि मुझे जो क्वालिटीज़ अपने हस्बैंड में चाहिए थी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लॉयल्टी, इट इज़ वेरी मच देयर इन माई हस्बैंड। एंड जो केयर करते हैं बच्चों की, मैं कभी बच्चों को फ़ोन करना भूल जाऊंगी, ही नेवर फॉरगेट्स कि ही इज़ लाइक दैट। तो ये जो क्वालिटी थी ना, तो इसी से फिर वही प्यार धीरे धीरे बढ़ता गया। तो उस ज़माने के प्यार और आज के ज़माने के प्यार में क्या डिफरेंस लगता है आपको? वही बात है कि उस ज़माने का, देखो, प्यार हर जगह अपनी जगह सही ही हुआ है। उस टाइम भी हीर रांझा थे, हमारे से भी पहले हीर रांझा थे, उनकी कहानियाँ आज तक चलती हैं, ठीक है। और आजकल के भी ज़माने में ऐसे हैं जो कि बहुत सोल कनेक्शन जिनका हो जाता है, लेकिन वही है कि पेशेंस कम होने की वजह से, कि एक तो कॉम्प्रोमाइज़ कम लोग करते हैं, टॉलरेंस है ना, वो कम हो गई है लोगों टॉलरेंस की में। कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है कि भाई अगला बंदा आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, वो भी डिपेंड करेगा ना आपकी टॉलरेंस पर,
कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, और एक कितने लेवल तक। और एक लड़की को कितना, मतलब कौन सी ऐसी टर्म्स है जहाँ पे उनको उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ देखो, एक तो मैं इन द कहूँगी रिलेशनशिप? सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन जहाँ पर आपको ये लग रहा हो कि यार आपकी फैमिली टूट रही है, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, चाहे हस्बैंड को, चाहे वाइफ को। क्योंकि बच्चे जो है ना वो भी शैटर्ड हो जाते हैं, वो मतलब उनकी मेंटल लेवल पे बहुत उनका वो बैड अफेक्ट पड़ता है। तो अगर मुझे मेरे अकॉर्डिंगली कि अगर जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है, लेकिन जहाँ आपकी फैमिली भी लगे ना कि आपकी टूट रही है फैमिली, यार वहाँ पर थोड़ा बहुत झुकने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर हमारे पेरेंट्स आपस में डाइवोर्स कर लिए होते तो हम लोग पता नहीं आज हमारी लाइफ कैसी होती। तो उन्होंने भी देखा है, हमारी मदर्स ने, हमारे फादर्स ने कई चीज़ों में उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, झुके हैं एक दूसरे, कभी फादर झुक गए, कभी मदर झुक गए। तो अकड़ के तो बंदा टूटता ही है ना, झुक के तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना आपकी। जितने फ्लेक्सिबल रहोगे उतना आप रिलेशन को बचा सकोगे। ये भी डिपेंड करेगा आप रिलेशन बचाना भी चाहते हो कि नहीं। नहीं बचाना चाहते देन नोबडी कैन हेल्प यू। लेकिन जहाँ आप बचाना चाहते हो वहाँ फिर आपको थोड़ा बहुत अगर झुकना भी पड़े तो झुक जाना चाहिए। मैम, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ आवर प्रोफेशन, हमें इतनी अटेंशन की आदत पड़ जाती है, इंपॉर्टेंस की आदत पड़ जाती है, एंड समटाइम वी डोंट इवन रियलाइज कि वो सक्सेस या फेम या अटेंशन हमारे लाइक इट गोज टू आवर हेड्स, राइट? एंड हाउ टू मैनेज टू मेक अ बैलेंस इन दैट कि वो घर पे ना लेके जा रहे हैं हम वो वाला बैगेज जो अटेंशन का बैगेज है। देखो प्रियंका, ये फिर मैं कहूँगी कि ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी नेचर कैसी है। मेरी नेचर ऐसी है ही नहीं है कि मैं एटीट्यूड में रहूं, या मैं अपना घर जाके भी उस एटीट्यूड में रहूं, या उनको शो ऑफ करूं, या अकड़ में रहूं, या आई एम अर्निंग मोर और दिस दैट। कुछ ऐसा मेरे कभी भी माइंड में नहीं आया। हाँ, लोगों में आ जाता है वो सक्सेस, वो फेम का जो नशा होता है ना, आ जाता है। लेकिन मैं भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ। तो जो होता है ना, भगवान वो ही आपको उस लेवल पे ले आता है। ठोकर मिलते देर नहीं लगती आपको। ठोकर मिलते देर नहीं लगती। तो इसलिए मैं तो यही कहूँ, जितना डाउन टू अर्थ आप है ना उतने बढ़िया इंसान हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग होते हैं बहुत हाई उसमें रहते हैं वो लोग, लेकिन मेरी ऐसी नेचर नहीं है कि आई डोंट नो। मैं क्योंकि मैं ये जो एक्टिंग है ना, मैं कोई ऐसा फेम वेम नहीं है कि हाँ भाई, मुझे ये कि मैंने जो चाहा था वो मैं कर रही हूँ। मैंने उस लेवल तक कभी सोचा ही नहीं कि मुझे फेम मिले, लोग मेरे आसपास मेरे पीछे पीछे आए, फोटोग्राफ नहीं। मुझे ये था कि मैंने अपना सपना पूरा किया है, मैं वो आई एम लिविंग माई पैशन, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी। बाकी और कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखता। और वो तो हाँ बिल्कुल, मुझे अपनी फैमिली के साथ है, मेरी फैमिली खुश रहनी चाहिए, बस मुझे कोई कुछ और नहीं चाहिए। दैट्स इट। सो मैम, व्हाट्स योर व्यू ऑन when the wife is earning more in the family than the husband? Sometimes it happens कि male की ego shatter होती है उससे, but sometimes it also happens that the attitude of the woman also is not very right. So how do you make the balance? अगेन वही मैं कहूँगी कि ऐसे अगर इफ़ वाइफ इज़ अर्निंग मोर, सो हस्बैंड को भी उसमें अपने ईगो में नहीं लेके आना चाहिए, ठीक है। और अगर वाइफ में आ जाता तो उसको भी नहीं, बिकॉज अगेन ये रिश्ता टूटने वाला वो चीज़ हो जाती है। अगर पैसे आपने अपने रिलेशन के बीच में ले आए ना, पैसों को अगर जहाँ मैंने देखा पैसे बीच में आ गए ना रिलेशन में, वहाँ वो रिश्ता टूटेगा, लड़ाई झगड़े होंगे। और पैसा ही जड़ है सारे फसाद की, सब लड़ाइयों की। चाहे आप फादर और बेटे को देख लो, हस्बैंड वाइफ में देख लो, किसी भी रिलेशन में देखो ना, पैसा बहुत बड़ा आपका रीज़न होता है लड़ाई का। तो जहाँ पैसा आ जाएगा वहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो रिलेशन को अगर बचाना है तो प्लीज़ इसको साइड में करो। अगर अर्न कर रहे हो तो उसको एक इकट्ठा जॉइंट बना के अपना घर, अपना अपनी फैमिली करो, अपना फैमिली चलाओ, अपना घर चलाओ। इट्स अ टीम वर्क। तो कौन कम ज़्यादा ये तो देखने का। अब अच्छा, यहाँ पर अगर आप एज मैटर देखते हो कि आजकल लड़कियां लड़कों से एज में भी बड़ी हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप में प्यार है तो एज डज नॉट मैटर। वो एज कभी आती नहीं है आपके रिलेशन में।
अगर आपका रिलेशन इंपॉर्टेंट है तो वो एज कहीं नहीं आएगी. सेम वे पैसा, अगर आप में प्यार है, आपका रिलेशन इतना स्ट्रांग है तो पैसा कहीं स्टैंड नहीं करेगा. तो अगर आपका रिलेशन स्ट्रांग है तो पैसा कोई मायने नहीं रखेगा. लेकिन जहाँ पैसे ने आपकी इम्पोर्टेंस बना ली अपनी लाइफ में, वहाँ रिश्ता टूट जाता है फिर. ओके मैम, तो आपने बहुत अच्छे से आंसर्स दिए. तो अभी Thank थोड़ा you सा so लाइट much. सा रैपिड फायर करते हैं. ओके, चलो देखते हैं. एक गेम खेलते हैं. हाँ. दिस और दैट. ठीक है. ओके आपको मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी यहाँ से, आपको बताना है इनमें से चूज करनी है एक चीज. ठीक है. ओके. एक्टिंग और टीचिंग? नाउ एक्टिंग. नाउ एक्टिंग. डे शूट्स और नाइट शूट्स? डे शूट्स. वन ऑडिशन एक्सपीरियंस यू विल नेवर फॉरगेट? माय फर्स्ट ऑडिशन. कैसा था? वो तो मैं अभी भी याद करती ना. एक एड के लिए आया था. हाँ. वो मतलब उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि वो अभी मैं देखती हूँ तो मैं खुद हंसती हूँ. एम्बैरेसमेंट होती है? पता नहीं वो एम्बेरसमेंट है कि क्या है, बट वो एक मतलब हंसी भी आती है. शेयर करूँ? हाँ हाँ. मेरा फर्स्ट था कि मुझे ना, पहले तो मैं आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे कॉल आई है कि मैम आप इस एड के लिए ना, ये हमने ऑडिशन भेजा तो आप इसका ऑडिशन बनाओ. मैंने कहा ठीक है. ट्राईपॉड मैंने खरीदा था, वो मुझे पता चल गया था जो ऑनलाइन क्लासेस ली थी ना उसमें कि क्या क्या बेसिक चीज़ें चाहिए होती है. अब मुझे समझ में ना आए कि यार ये आवाज़ कैसे उसमें जाएगी. फ़ोन तो लगा लिया, अब कैसे करूँ, क्या करूँ. और लाइटिंग भी चाहिए, तो घर में कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है कि कहाँ पर फेस पे लाइट भी आनी चाहिए. और मुझे था कि आवाज़ ना बड़ी दबी दबी सी आ रही है, कभी चिल्ला के बना रही हूँ, कभी मज़ा नहीं आ रहा. और मुझे ना एक बैकग्राउंड एकदम साफ चाहिए. कहाँ? तो फिर मैंने पता कहाँ बनाया वो ऑडिशन? बाथरूम में. I went to my washroom. वहाँ पीछे बिल्कुल सफ़ेद दीवार थी. और वहाँ जब मेरी आवाज़ इको हुई ना, तो आई वॉज सो हैप्पी. मैंने कहा वाह, मैंने कितना अच्छा बनाया. और अब जब मैं देखती हूँ तो मेरी हंसी, मैंने कहा यार ये मैंने क्या किया था. बट दिस इज़ हाउ यू लर्न. बट वो मैं कभी नहीं भूलूंगी अपना फर्स्ट ऑडिशन. Okay, that's sweet. So, ma'am, what is the weirdest advice someone gave you when you started acting? मुझे वियर्ड क्योंकि उस टाइम आप एडवाइस, सबसे एडवाइस दे देते हो, क्योंकि अब जब आप न्यूबी होते हो ना. नहीं, मुझे एक्चुअली मेरे घर वालों ने तो सबने मोटिवेट ही किया. और कुछ ऐसा वियर्ड एडवाइस मुझे कभी मिला नहीं किसी से. सबने मोटिवेट ही किया मुझे. मैं सोच रही हूँ वियर्ड एडवाइस. कास्टिंग नहीं नहीं. नहीं नहीं, मुझे कोई ऐसा वियर्ड एडवाइस मिला नहीं. हाँ. कास्टिंग डायरेक्टर और कास्टिंग से रिलेटेड कोई फनी स्टोरी? हाँ. एक स्टोरी है. अब वो हर एक के लिए मे बी फनी ना हो, लेकिन मेरे लिए वो थोड़ी सी फनी इसलिए थी क्योंकि मैंने तब तक तिया मेरिया कर लिया था एंड आई वाज डूइंग गुड आर्या. एंड इनमें मेरे इतने प्रोमिनेंट रोल्स थे, कैरेक्टर्स थे कि मुझे फुटेज भी बहुत मिली और बहुत अच्छा था मेरा ना ये जितनी भी जर्नी मैंने तब तक की थी. तो एक कास्टिंग डायरेक्टर का मुझे कॉल आता है एंड ही सेड कि मैम फिल्म से ऑफर है आपको. एंड मैंने कहा वाह, चलो फिल्म में भी करियर का है. तो मैंने कहा अच्छा हाँ जी, क्या रोल है? कहते मैम रोल ऐसा वो नहीं है, शादी हो रही है और आप जो शादी में आए हैं तो भीड़ में खड़े हैं. तो मैंने कहा अच्छा डायलॉग्स कैसे हैं, किसके साथ मेरी कॉन्वर्सेशन है? नहीं, कहते डायलॉग्स तो हीरो हीरोइन बोलेंगे, आप ताली बजाओगे लेकिन कैमरा आपके ऊपर आएगा ज़रूर. तो आई वॉज लाइक कि मैंने कहा अच्छा यार ऐसे भी, हाँ अगर शायद हो सकता है मेरे करियर के बिगनिंग में मुझे वो ऑफर आया होता तो आई वुड हैव सेड येस. बट इतना करने के बाद तो ये होता है कि यार एक कैरेक्टर तो. गुस्सा आता है आपको? नहीं, गुस्सा नहीं आया था. एंड मुझे गुस्सा भी नहीं आया और मैंने उनको यही बोला. मैंने कहा अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच. कोई कैरेक्टर होगा तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, बिकॉज ये इसके लिए मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ. Okay. तो ऐसे करके प्यार से मना कर दिया. Okay, ma'am. So one thing that you can't live without? I can't live without my family. Okay. Your favorite co-actor till date? Favorite co-actor? तिया मेरिया की सानवी. वो उसके साथ मेरा प्यार आज भी ऐसा है कि वो तब से मेरी बेटी है, आज भी मेरी बेटी है और फ्यूचर में भी मेरी बेटी रहेगी. That's very sweet. अच्छा सॉरी. अच्छा हाँ, यस.
One superpower you wish you had. सुपर पावर तो ऐसी कुछ नहीं है, ऑलरेडी भगवान ने मुझे बहुत सारी पावर्स दी है एंड आई एम हैप्पी विद दोज पावर्स एंड बस यार मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचती हूँ कि हमारी कंट्री में जो ये करप्शन और ये जो इम्प्योर चीज़ें मिलती हैं, मिलावटी, वो सब उनको देख के लगता है कि यार मेरे में अगर कोई ऐसी पावर होती तो मैं सब कुछ चीज़ें बंद कर देती और एक अपनी कंट्री को ब्यूटीफुल और साफ़ सुथरी कंट्री बना देती और ये सब चीज़ें बंद कर देती। अगर मेरे हाथ में होता, मुझे कुछ ऐसी पावर मिल जाती। Agreed. So, a role you dream of playing one day. What kind of role you would want to play? मैं तो मदर्स के ही रोल करना चाहूँगी। कोई ऐसा, हाँ, मैं आई एडमायर शेफाली शाह लॉट। Okay. तो मुझे जो शेफाली शाह ने जो कैरेक्टर्स किए हैं ना, मैं बस वैसे रोल्स करना चाहती हूँ। आई लव हर। Your mantra for staying positive. बिलीव इन गॉड एंड स्टे ग्राउंडेड। One quality every aspiring actor must have. Again, positive and patience is very much important because इस फील्ड में कई बार ऐसा होता है कि आपको काम नहीं मिलता है, तो उस टाइम इतने नेगेटिव थॉट्स और कई तो एक्टर्स गिव अप कर देते हैं। There are so many news of या people. तो इसलिए वो जो पेशेंस है ना, एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड हैव फेथ इन गॉड कि कभी ना कभी वो टाइम ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में, आपके करियर में। मैम, आपके अकॉर्डिंग एक्टिंग एक सेफ प्रोफेशन है? बिकॉज यू सी सो मेनी एक्टर्स आर लाइक कमिटिंग सुसाइड. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखो प्रियंका, ऑन सीरियस नोट, पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में, हर चीज़ के लिए। सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। तो अगर तो आपके पास इतना है पैसा कि आप अपने करियर को, कभी एक साल आपको काम नहीं भी मिले तो यू कैन सर्वाइव, तो ठीक है, यू कैन कंटिन्यू विद योर एक्टिंग करियर। बट मैं कहूँगी कि अगर आपको लगता है, मैं जो आज की जनरेशन है उन्हें भी कहना चाहूँगी कि अगर कहीं आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली कहीं वीक हो रहे हो तो प्लीज़ एक साइड बिजनेस ज़रूर होना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि भाई आप ना आई मीन करते रहो, हाँ, एक्टिंग को छोड़ना मत, करते रहो। लेकिन आजकल ना वैसे भी अगर आप देखो तो बिगनर्स जो हैं उनको वैसे भी इतना पैसा अभी मिलता भी नहीं है एक्टिंग में। इतने चैनल्स हो गए हैं, इतने शोज़ हो गए हैं कि जो भी पैसा मिलता है आर्टिस्ट को बहुत कम मिलता है। लेकिन पैसा इतना ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सुसाइड केसेस भी होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जब तक आप एक स्टेबल पोजीशन पे नहीं पहुँच जाते एक्टिंग करियर में, तब तक आप एक साइड में बिजनेस या अपना काम ऐसा ज़रूर रखें ताकि आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलती रहे एंड आप अपने एक्टिंग करियर को परस्यू कर सके। ठीक है, अब पेरेंट्स से भी आप कब तक मांगोगे? ठीक है, लेकिन एक टाइम तक अपना देखो। ये नहीं है, कई लोग बोलते हैं, मैंने सुना है कि नहीं आप बस लगे रहो, नहीं, एक टाइम लिमिट होती है। आप तब तक देख लो कि आप कितने स्टेबल हो गए हो उस एक्टिंग करियर में, कितनी फाइनेंशियली आपकी बैंक बैलेंस कितना बन गया है, देन डिसाइड। ट्रू मैम, अग्रीड। ओके मैम, तो एक रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग सेगमेंट करते हैं। मैं आपको क्वालिटीज बताऊंगी, आपको बताना है कि एक इंसान में आपके अकॉर्डिंग ये रेड फ्लैग है आपके लिए या ग्रीन फ्लैग है। ठीक है? ओके। तो समवन हु डज नॉट रिस्पेक्ट योर करियर चॉइसेस। रेड फ्लैग। ओके। टेकिंग वर्क कॉल्स ड्यूरिंग फैमिली डिनर। Absolutely red. You don't like it? I never liked it. Okay. Being over supportive but never giving personal space. Red flag. Suffocation हो जाती है यार उसमें तो। हाँ। They respect your boundaries and give you space to grow. Green. They have a great sense of humor but use sarcasm to put others down. Red flag. I also do not like it. Dark red. A friend who disappears while you are going through something tough and फिर से वापस आ जाता है जब उनको आपकी ज़रूरत हो. Absolutely red यार. A friend who always hypes you up. Green.
समवन जो आपके सारे सीक्रेट्स बाहर बता देता है एंड बाद में आपको सॉरी बोल देगा कि सॉरी यार गलती से सारी बात नहीं नहीं, रेड फ्लैग। वो भी डिपेंड करता है सीक्रेट कितने वो सीरियस सीक्रेट्स हैं। ठीक है, अगर मामूली से थोड़े बहुत है तो चलो चलता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि नहीं यार उसमें आपका बहुत सीरियस चीज़ इश्यूज हो जाएं तो उसमें तो एब्सोल्युटली रेड। अ फ्रेंड हु जेन्युइनली सपोर्ट्स योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। ऑफ कोर्स ग्रीन। They apologize when they are wrong and take responsibility for their actions. ग्रीन। Okay. Someone who never listens but always wants to talk. रेड फ्लैग है ये। ठीक है। और ये शायद मैं अपने हस्बैंड के लिए रेड फ्लैग हूँ, अच्छा बिकॉज आपको बोलना होता है। मुझे बोलना होता है एंड ही जस्ट लिसन्स, एंड कभी कभी मुझे लगता है कि यार आप भी कुछ बोलो मैं भी सुन लूँ। ओके, सो मैम आपको इस जनरेशन की सबसे इरिटेटिंग चीज़ क्या लगती है? ये जो क्वेश्चन है ना प्रियंका, ये मैं आंसर करूं कि रेड ग्रीन में ही दूं? नहीं आंसर करूं ना इसको? वो हो गया रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग। देखो, ये हर जनरेशन की अपनी वीकनेसेस थी। हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स को हमारी जनरेशन में बहुत सारी खामियां नजर आती थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कॉमिक्स बहुत पढ़ते थे, तो मेरे मदर बोलते थे सारा दिन कॉमिक्स पढ़ते रहते हो, नॉवेल्स पढ़ते रहते हो, स्कूल की बुक अपना करिकुलम जो है वो पढ़ो। ठीक है, उनको ये हमारा ना नेगेटिव और वो टाइम वेस्ट लगता था कि सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इट इज़ सो नेगेटिव थिंग इन आवर जनरेशन की होल डे दे आर रीडिंग द मैगजीन्स, दे आर इनटू कॉमिक्स बुक्स एंड नॉवेल्स, राइट। बट आजकल की जनरेशन में भी हमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं, लेकिन कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं। तो इसलिए हर जनरेशन के अपने अपने नेगेटिव थे, और हमारे पेरेंट्स के भी उनके पेरेंट्स के लिए नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। लेकिन अब जब आपने इस जनरेशन का पूछा है, तो वैसे तो इसकी भी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन एक जो मेजर नेगेटिव जो है ना, वो है कि ना इनका ना वो कंसंट्रेशन स्पैन जो है ना, वो बहुत कम है। लाइक सुनते नहीं है, आई मीन केयरलेसनेस, एंड केयरलेसनेस जो है वो तो मुझे भी बहुत डांट पड़ती थी आपसे। यू रिमेम्बर? आई डू, जैसे आपने केयरलेस कहा, आई रिमेम्बर। हाँ, तो जो केयरलेसनेस है ना मेरे बच्चों में भी है, तो वो मुझे लगता है कि शायद मे बी होल डे दे आर इनटू मोबाइल्स एंड ऑल, तो जो बात बोलते सुनते हैं नहीं है, बिकॉज उसी में है, अपने मोबाइल में ही है। तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती है। केयरलेसनेस जो है ना, ये इरिटेटिंग है थोड़ी सी। ओके, सो वन एडवाइस टू डील विद हार्ट ब्रेक्स। अगेन आई वुड से कि इंसान कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करेगा, इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करेगा। तो एडवाइस हार्ट ब्रेक के लिए यही है कि भाई लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल, आज अगर अंधेरा है तो कल सवेरा होगा ही, एंड एवरीथिंग इज मूवेबल, कुछ भी सर्टेन नहीं है। जिंदगी अगर मिली है तो यहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी, और कोई भी इस लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कि सॉल्यूशन नहीं है। तो जब भी हार्ट ब्रेक होता है, नो डाउट बहुत दिल टूटता है और इंसान अंदर से टूट के रह जाता है, बट आई वुड सजेस्ट कि भाई टाइम लो, थोड़ा टाइम अलग रहो, अपने आप को टाइम दो, लेकिन किसी से बात करो, बात ज़रूर करो, और टाइम इज़ अ बिग हीलर। वो टाइम धीरे धीरे आपको हील करेगा। आपके बच्चे कंफर्टेबल है अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर करने में? अभी तक तो कंफर्टेबल है, लेटर आई कांट, बिकॉज छोटा तो अभी बहुत छोटा है। छोटा इन द सेंस कि अभी वो अपने कॉलेज की सारी बातें शेयर करता है। बड़ा जो है वो भी अपने कॉलेज की सारी बातें शेयर करता है, लेकिन अभी अपनी कोई गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ शेयर नहीं किया उसने। आपने इतना कंफर्ट दिया है उसको कि वो गर्लफ्रेंड? बिल्कुल बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है। तो मैंने उसको बोला है कि कोई भी बात होती है मेरे से शेयर किया कर। लड़ाई झगड़े अपने शेयर करता रहता है मुझसे, बट अभी तक उस लेवल पे मुझसे शेयर उसने नहीं किया है। आई डोंट नो। एन एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ? एडवाइस, भाई कॉन्फिडेंस जो है ना अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस रखो,
दुनिया आपकी मुट्ठी में है और लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हैं। और अगर कहीं उसको फैमिली, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट मिल जाए, फिर तो दुनिया जीत लेगी। तो फिल इन द ब्लैंक्स सेगमेंट है, ठीक है? आपको एक वर्ड बताना है, ओके। ठीक है? द वन थिंग दैट ऑलवेज चीयर्स यू अप। मेकिंग फूड फॉर माई चिल्ड्रन। ओके। इफ यू हैड अ फ्री डे यू वुड स्पेंड इट विद माई फैमिली। ओके। द वन सॉन्ग आई कैन लिसन टू ऑन रिपीट इज हाँ, एक गाना है, मुझे पता नहीं, वो बड़ा ही प्यारा लगता है। मेरी हंसिनी हाँ कहाँ उड़ चली, मेरे दीवानी को, बहुत प्यारा लगता है मुझे उसका म्यूजिक और वो। द रोल दैट चैलेंज यू द मोस्ट वाज नहीं, अभी तक ऐसे मुझे कोई रोल मिले नहीं हैं जो कि चैलेंजिंग लगे, लेकिन उन रोल्स में जो इमोशंस कहीं कहीं, जैसे कॉमेडी या बहुत एक्सट्रीम एंगर, इसमें मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है उसको प्ले करने में। रियल लाइफ में तो काफी कॉमेडियन हो आप, बट वहाँ पे नहीं आ पाता आई थिंक। चलो, द बेस्ट एडवाइस यू एवर रिसीव्ड अबाउट एक्टिंग इज बेस्ट एडवाइस यही थी कि मुझे जितने भी मिले कि नहीं, यही था कि मैम, एज इज जस्ट अ नंबर, तो डोंट वरी कंफर्टेबल बी कंफर्टेबल, एंड बस यही मुझे मिला। एंड वही था, इस एज में भी स्टार्ट करके आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस नाउ। ओके। इफ यू कुड वर्क विद एनी एक्टर और एक्ट्रेस इट वुड बी सी मानिनी डे। शी इज़ सो एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस, और मैंने ऑलरेडी उनके साथ उडारिया में भी काम किया है एंड दालचीनी में भी किया है। वेरी ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग इनसाइड आउट, बहुत। और मैं चाहूँगी कि मैं बार बार उसके साथ काम करूँ। शी इज़ सो गुड। ओके। द बिगेस्ट लेसन यू लर्नड ऑन सेट इज भाई ऐसा है, एडवाइस मत दो किसी को। ठीक है, Okay. बिकॉज आजकल की जनरेशन भी बहुत कम लोग हैं जो एडवाइस लेते हैं। तो बेटर है अपने काम से काम रखो, अपना काम करो फर्स्ट, अपने आप को अच्छे से आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो उसको करो, देन गिव एडवाइसेस टू अदर। You feel the most confident when you are मेरी फैमिली जब मुझे सपोर्ट करती है तो वो एक और पुश मिल जाता ना, तो आई फील मोर कॉन्फिडेंट देन। the one thing that keeps you motivated is कि आई एम ऑन राइट पाथ नाउ, आई एम डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू। तो वो जो चीज़ एक्साइटमेंट है ना, जो चीज़ की, वो मुझे होता है कि हाँ बस अब ये करते जाओ। okay. If you could go back in time you would change नथिंग। okay. आई वुड, हाँ, आई वुड चेंज नथिंग, बिकॉज जो भगवान ने दिया ना, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जो कुछ भी मिला। थैंकफुल टू गॉड, थैंक यू गॉड। Okay. The one legacy that you would want to leave behind? यस, मेरा बेटा, ही सेज कि ममा, जब मुझे कभी काम करने का बहुत वो होता है ना, लाइक बहुत मैं स्ट्रेसफुल फील करता हूँ, तो तब आई रिमेंबर यू कि अगर मेरी मदर इस एज में अगर 17-18 घंटे काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। एंड ही सेज कि ममा, दैट थिंग कीप्स मी मोटिवेटेड कि मुझे भी काम करना है। तो जो, बिकॉज आई एम वेरी वर्काहॉलिक, मेहनत से मैं जी नहीं चुराती। तो मुझे वही है कि जो काम करने का जज्बा है, जो मेहनत है, वो मेरे बच्चे मुझसे सीखें, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। ओके। तो मैम जाते जाते एक पोएम ज़रूर सुनना चाहेंगे हम आपकी, प्लीज़ कोई पोएम सुनाइए। यस, व्हाई नॉट। जब एक्टिंग में मैं आ गई और एक सेटिस्फेक्शन मिल गई, मुझे लगा मेरा सपना पूरा हो गया है, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया, और तब मैंने ये पोएम लिखी थी। चिराग बन आंधियों में जलना, दरिया बन अपनी ही मौज में बहना, मैंने सीख लिया है। तकदीर से लड़ना, तदबीर पर भरोसा करना, तकदीर से लड़ना, तदबीर पर भरोसा करना, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना मैंने सीख लिया है। कोई कदर करे या ना करे फिक्र नहीं,
कोई कदर करे या ना करे फिक्र नहीं कि खुद की कदर करना मैंने सीख लिया है। तान के रखती हूँ सर, तान के रखती हूँ सर, मगर खुदा की दरगाह में झुक जाना मैंने सीख लिया है। सो ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो So मच, beautiful. थैंक यू। सो मैम इसके साथ हम ये सेगमेंट कंप्लीट करते हैं। आई रियली लाइक्ड एंड रियली एंजॉयड हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू सेम मैम। हियर इट्स ऑलवेज बीन प्लेजर। या थैंक यू सो मच एंड सेम हियर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत इंजॉय किया यहाँ थैंक यू सो बैठ मच के। मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।